SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए राजनेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को संपूर्ण बीजेपी का नेता बताते हुए पार्टी के मध्य प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने कहा कि सिंधिया और उनके साथ पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले किसी भी नेता में असुरक्षा की कोई भावना नहीं है। राव ने बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की पहली बैठक में शामिल होने के दौरान यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अब सिंधिया केवल उन लोगों के नेता नहीं है जो उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, अब वो संपूर्ण बीजेपी के नेता हैं। उनमें या उनके साथ बीजेपी में आए नेताओं में असुरक्षा की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब नेता कहीं से भी आए हो, अब बीजेपी में बस गए हैं। राव इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि सिंधिया की सरपरस्ती में पिछले साल सियासी पाला बदल करने वाले नेताओं को सत्तारूढ़ भाजपा के नवगठित प्रदेश संगठन में पर्याप्त जगह नहीं दिए जाने का क्या कारण है। उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए कि ये पर्याप्त जगह क्या होती है। क्या हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को बीजेपी नवगठित प्रदेश संगठन में मौका मिल गया जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करते हुए राज्य में बीजेपी के 1 करोड़ सदस्य बनाए हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी ने कहा कि ये बात ध्यान रखिए कि हमने अपने बरसों पुराने नेताओं को पीछे रखते हुए सिंधिया के साथ बीजेपी में आए नेताओं को मंत्री बनाया है। इस पर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में संतुलन कम है और सिंधिया के साथ बीजेपी में आए लोग मंत्रिमंडल में ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये किसी नेता का बीजेपी में कम या ज्यादा तवज्जो दिए जाने का मुद्दा नहीं है और तलब है कि सिंधिया की सरपरस्ती में कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के विधानसभा से त्याग पत्र देके बीजेपी में शामिल होने के कारण राज्य की तत्कालीन कमलनाथ सरकार को मार्च 2020 में रुखसत होना पड़ा था। इसके तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी सूबे की सत्ता में लौट आई थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कमलनाथ और राज्य के अन्य आला कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए राव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस शून्य की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के अनुभवी नेता इस दल को संग्रहालय में राखी जाने वाली पार्टी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो अराजकतावादी होते हैं, जो पथराव करते हैं, उन लोगों का अगर कोई मुख्य और प्रवक्ता है तो वो दिग्विजय सिंह है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।